नमस्ते। संत एकनाथ महाराज महाराष्ट्र के एक महान संत, समाज सुधारक और कवि थे। उनका जीवन भक्ति और मानवता की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। नमस्ते दोस्तों। रामकृष्ण हरि। महाराष्ट्र की पावन धरती को संतों की भूमि कहा जाता है। यहां ज्ञानदेव ने ज्ञान की मशाल जलाई, नामदेव ने भक्ति का प्रसार किया, तुकाराम ने उसे जन जन तक पहुंचाया, और इन सब के बीच जिस संत ने समाज को जोड़े रखने का काम किया वे थे शांतिब्रह्म संत एकनाथ महाराज। आज हम एक ऐसे संत की कहानी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साबित किया कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष पाया जा सकता है। एकनाथ महाराज केवल एक भक्त नहीं थे, वे एक क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। उन्होंने उस जमाने में छुआछूत और ऊंच नीच के खिलाफ आवाज उठाई जब ये सोचना भी पाप माना जाता था। आज के इस विशाल वीडियो में हम उनके बचपन से लेकर समाधि तक की पूरी यात्रा तय करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक गधे को गंगाजल पिलाया, कैसे भगवान उनके घर नौकर बनकर रहे, और कैसे उन्होंने अपने दुश्मन को भी प्रेम से जीत लिया। तो चलिए पैठण की उस पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए शुरू करते हैं ये अद्भुत गाथा। भाग 2, जन्म और बाल्यकाल। संत एकनाथ महाराज का जन्म 16वीं शताब्दी में लगभग सन 1533 ईस्वी में महाराष्ट्र के पैठण प्रतिष्ठान नगर में हुआ था। पैठण गोदावरी नदी के किनारे बसा एक प्राचीन शहर है जो अपनी विद्वता और पैठणी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एकनाथ जी का जन्म एक बहुत ही संस्कारी और प्रतिष्ठित कुलकर्णी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सूर्य नारायण और माता का नाम रुक्मिणी था। वे प्रसिद्ध संत भानुदास महाराज के परपोते थे। भानुदास महाराज वही थे जो विजयनगर से भगवान विट्ठल की मूर्ति वापस पंढरपुर लाए थे। लेकिन विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। एकनाथ जी जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उनका लालन पालन उनके दादा चक्रपाणी और दादी सरस्वती बाई ने किया। एकनाथ जी बचपन से ही अलग थे। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, एकनाथ जी पत्थर के छोटे छोटे शिवलिंग बनाते और उनकी पूजा करते। वे बच्चों को इकट्ठा करते और उन्हें कीर्तन सुनाते। वे बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। रामायण और महाभारत की कहानियां उन्हें जुबानी याद थीं। उनके दादाजी समझ गए थे कि ये बालक कुल का नाम रोशन करेगा। भाग 3, गुरु की खोज और जनार्दन स्वामी। जैसे जैसे एकनाथ बड़े हुए उनके मन में ईश्वर को पाने की प्यास बढ़ने लगी। उन्हें लगता था कि जीवन का मकसद केवल खाना पीना नहीं है। उन्हें पता चला कि दौलताबाद, जिसे उस समय देवगढ़ कहा जाता था, में एक महान संत रहते हैं जिनका नाम जनार्दन स्वामी है। महज 12 साल की उम्र में एक रात जब सब सो रहे थे, बालक एकनाथ ने चुपचाप घर छोड़ दिया। वे जंगलों और रास्तों की परवाह किए बिना दौलताबाद की ओर चल पड़े। जनार्दन स्वामी एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। वे भगवान दत्तात्रेय के परम भक्त थे और साथ ही साथ दौलताबाद किले के किलेदार भी थे। वे बाहर से एक राजकर्मचारी थे लेकिन भीतर से पूर्ण विरक्त संत थे। जब एकनाथ उनसे मिले तो जनार्दन स्वामी ने उनकी आंखों में छिपी भक्ति को पहचान लिया और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। गुरु सेवा की मिसाल एकनाथ जी ने अपने गुरु की सेवा में खुद को मिटा दिया। वे गुरु के लिए सुबह जल्दी उठते, दतौन पानी का इंतजाम करते, उनके कपड़े धोते और उनके दफ्तर के काम में भी मदद करते। एक प्रसिद्ध किस्सा है। एक बार एकनाथ जी रात को किले का हिसाब किताब कर रहे थे। हिसाब में एक अधेला, पैसे का छोटा हिस्सा कम पड़ रहा था। एकनाथ जी पूरी रात जागकर तेल के दिए की रोशनी में हिसाब मिलाते रहे। सुबह जब हिसाब मिल गया तो वे खुशी से नाचने लगे। गुरु जनार्दन स्वामी ने उन्हें देखा और पूछा, एका, क्या हुआ? इतना खुश क्यों हो? एकनाथ जी ने कहा, गुरुजी, एक अधेले की गलती मिल गई। तब जनार्दन स्वामी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, बेटा, एक अधेले के लिए तुम्हारा मन इतना एकाग्र हो गया। अगर इतनी ही लगन और एकाग्रता तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाते तो तुम्हें भगवान कब के मिल जाते। गुरु के इन शब्दों ने एकनाथ जी के दिल पर गहरी चोट की और उनकी दिशा बदल दी। भाग 4, भगवान दत्तात्रेय के दर्शन और तीर्थ यात्रा। एकनाथ जी की सेवा और निष्ठा देखकर जनार्दन स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से एकनाथ जी को भगवान दत्तात्रेय के साक्षात दर्शन हुए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव था। इसके बाद गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि वे तीर्थ यात्रा पर जाएं। एकनाथ जी ने उत्तर भारत के सभी प्रमुख तीर्थों की यात्रा की। उन्होंने समाज को करीब से देखा। उन्होंने देखा कि लोग धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। मुगलों के आक्रमण से जनता त्रस्त थी। समाज को एक नई दिशा की जरूरत थी। तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद गुरु ने उन्हें एक और कठिन आदेश दिया। उन्होंने कहा, अब तुम वापस पैठण जाओ, विवाह करो और गृहस्थ जीवन जीते हुए भागवत धर्म का प्रचार करो।
एक सन्यासी मन वाले व्यक्ति के लिए गृहस्थ बनना आसान नहीं था, लेकिन गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी। भाग 5 गृहस्थ जीवन और गिरजाबाई। एकनाथ जी पैठण वापस आए। उनके दादा दादी की खुशी का ठिकाना न रहा। उनका विवाह वैजापुर की एक बहुत ही सुशीला कन्या गिरजाबाई से हुआ। गिरजाबाई साक्षात अन्नपूर्णा और धैर्य की मूर्ति थीं। उन्होंने एकनाथ जी के हर कार्य में उनका साथ दिया। एकनाथ जी के घर का दरवाजा सबके लिए खुला रहता था। दिन हो या रात, जो भी अतिथि आता उसे भोजन कराए बिना वे जाने नहीं देते थे। एकनाथ जी का जीवन ये सिखाता है कि संत बनने के लिए भगवा कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है। अगर आपका मन साफ है और आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो आप भी संत हैं। वे रोज पूजा करते, पुराणों की कथा सुनाते और साथ ही साथ घर की सारी जिम्मेदारियां भी उठाते। भाग 6 शांति ब्रह्म, सहनशीलता की पराकाष्ठा। संत एकनाथ जी को शांति ब्रह्म की उपाधि दी गई है। शांति ब्रह्म का मतलब है जो शांति का सागर हो, जिसे कभी गुस्सा न आए। उनकी सहनशीलता की परीक्षा लेने के लिए कई बार लोगों ने प्रयास किए, लेकिन हर बार एकनाथ जी जीत गए। थूकने वाले यवन की कथा, ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एकनाथ जी गोदावरी नदी में स्नान करके पवित्र होकर लौट रहे थे। रास्ते में एक विधर्मी यवन बैठा था। उसे एकनाथ जी से नफरत थी। जैसे ही एकनाथ जी उसके पास से गुजरे, उसने उन पर थूक दिया। कोई साधारण इंसान होता तो शायद लड़ पड़ता या गुस्सा करता, लेकिन एकनाथ जी चुपचाप वापस नदी पर गए और दोबारा स्नान किया। वे फिर आए, उस आदमी ने फिर थूका। वे फिर नहाने गए। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 108 बार हुआ। अंत में वो आदमी थक गया, उसका मुंह सूख गया, लेकिन एकनाथ जी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वो आदमी उनके चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत सताया। एकनाथ जी ने उसे उठाया और बड़े प्यार से कहा, अरे भाई, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? मैं तो तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। तुम्हारी वजह से आज मुझे पवित्र गोदावरी में 108 बार स्नान करने का पुण्य मिला, जो शायद वैसे नहीं मिलता। ऐसी क्षमाशीलता देखकर उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। भाग 7 एकनाथी भागवत और मराठी भाषा। उस समय धर्मग्रंथ केवल संस्कृत भाषा में होते थे। आम जनता संस्कृत नहीं जानती थी, इसलिए वे ज्ञान से वंचित थे। काशी के पंडितों का मानना था कि संस्कृत देववाणी है और मराठी या अन्य लोक भाषाएं अशुद्ध हैं। एकनाथ जी ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंध पर मराठी भाषा में एक बहुत सुंदर टीका लिखी, जिसे आज एकनाथी भागवत के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने इसे लिखना शुरू किया तो काशी के पंडितों ने उनका बहुत विरोध किया। उन्होंने एकनाथ जी को काशी बुलाया। पंडितों ने पूछा, तुमने पवित्र ग्रंथ को प्राकृत मराठी भाषा में लिखकर अपवित्र क्यों किया? एकनाथ जी ने बहुत ही विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया, संस्कृत वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरा पासुनी झाली। इसका अर्थ है अगर संस्कृत भगवान ने बनाई है तो क्या मेरी मराठी भाषा चोरों ने बनाई है? सभी भाषाएं उसी एक ईश्वर की देन है। उन्होंने पंडितों को समझाया कि अगर ज्ञान प्यासे तक न पहुंचे तो उस ज्ञान का क्या फायदा। उनकी विद्वता और तर्कों को सुनकर काशी के पंडित नतमस्तक हो गए। उन्होंने एकनाथी भागवत की पालकी निकाली और उनका सम्मान किया। भाग 8 सामाजिक समता और मानवता। एकनाथ महाराज ने केवल किताबें नहीं लिखीं, उन्होंने उन आदर्शों को जिया। वे जाति पाति के कट्टर विरोधी थे। दलितों को भोजन। एक बार एकनाथ जी के पिता का श्राद्ध था। घर में बहुत तरह के पकवान बनाए गए थे। ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया गया था। रसोई तैयार थी और खुशबू बाहर तक आ रही थी। एकनाथ जी ने देखा कि उनके घर के पिछवाड़े कुछ दलित और गरीब लोग खड़े हैं। वे बहुत भूखे थे और भोजन की खुशबू से ललचा रहे थे। एकनाथ जी का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि अभी ब्राह्मण आएंगे, पूजा होगी, तब तक ये बेचारे भूख से तड़पते रहेंगे। मेरे पितर तो तभी तृप्त होंगे जब ये जीवित भगवान तृप्त होंगे। उन्होंने परंपरा को तोड़ते हुए ब्राह्मणों से पहले वो सारा भोजन उन भूखे दलितों को परोस दिया। पैठण के ब्राह्मणों ने इसे धर्म भ्रष्ट होना माना और उनका बहिष्कार कर दिया, लेकिन एकनाथ जी अडिग रहे। चमत्कार ये हुआ कि जब श्राद्ध का समय आया तो एकनाथ जी के पितर स्वयं भोजन करने के लिए प्रकट हुए। ये देखकर सबका घमंड चूर हो गया। भाग 9 गधे को गंगाजल भूत दया। एकनाथ महाराज की दया केवल इंसानों तक नहीं थी, वे जानवरों में भी ईश्वर देखते थे। प्यास से मरता गधा। एक बार एकनाथ जी अपने साथियों के साथ काशी से रामेश्वरम की पैदल यात्रा कर रहे थे। उनके पास कांवड़ में पवित्र गंगाजल था। नियम यह था कि ये जल सीधे रामेश्वरम के शिवलिंग पर चढ़ाना है। रास्ते में तपती गर्मी में रेगिस्तान के पास उन्होंने देखा कि एक गधा प्यास से मर रहा है। वो तड़प रहा था।
बाकी यात्री उसे देखकर आगे बढ़ गए क्योंकि उनके लिए गंगाजल बहुत कीमती था और गधा एक अपवित्र जानवर माना जाता था। लेकिन एकनाथ जी रुके। उन्हें उस गधे में प्यासे भगवान शिव दिखाई दिए। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी कावड़ उठाई और वो पवित्र गंगाजल उस गधे के मुंह में डाल दिया। गधे की जान बच गई। साथियों ने कहा, महाराज, यह आपने क्या किया? इतनी दूर से लाया हुआ गंगाजल व्यर्थ कर दिया। अब अभिषेक कैसे होगा? एकनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, मित्रों, मेरा अभिषेक हो गया। इस जीव की आत्मा शांत हो गई। समझो, भगवान शिव तक जल पहुंच गया। भगवान केवल मंदिर में नहीं, हर जीव में है। भाग 10 श्रीखंड्या जब भगवान बने नौकर। कहते हैं, भक्त के वश में भगवान होते हैं। एकनाथ जी की भक्ति इतनी निश्चल थी कि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण को उनकी सेवा करने आना पड़ा। द्वारकाधीश भगवान श्रीकृष्ण एकनाथ जी के घर एक साधारण नौकर का रूप धरकर आए। उन्होंने अपना नाम श्रीखंड्या बताया। उन्होंने एकनाथ जी और माता गिरजाबाई की 12 साल तक सेवा की। वे घर में पानी भरते, चंदन घिसते, पूजा की तैयारी करते और एकनाथ जी के पैर दबाते। एकनाथ जी को पता ही नहीं चला कि जो उनकी सेवा कर रहा है वो त्रिलोकीनाथ है। एक दिन एक अन्य भक्त को सपने में भगवान ने बताया कि मैं पैठण में एकनाथ के घर पानी भर रहा हूं। जब ये भेद खुला और एकनाथ जी को पता चला तो वे रो पड़े। वे भगवान के चरणों में गिर गए कि प्रभु, मैंने आपसे सेवा करवाई। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और अंतर्धान हो गए। आज भी पैठण में वो बड़ा मटका रांजन मौजूद है जिसमें श्रीखंड्या पानी भरा करते थे। भाग 11 भारूड और लोक शिक्षण। एकनाथ महाराज ने समाज को सुधारने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने भारूड लिखे। भारूड एक प्रकार के लोकगीत और नाटक होते हैं। उन्होंने लगभग 300 भारूड लिखे। इसमें उन्होंने अलग अलग पात्रों का सहारा लिया, जैसे जोशी, वासुदेव, गोंधली और यहां तक कि कुत्ता और बिच्छू भी। उनका एक बहुत प्रसिद्ध भारूड है, विंचू चावला, बिच्छू ने काटा। इसमें वे कहते हैं कि मुझे बिच्छू ने काट लिया है और मेरे शरीर में जहर फैल गया है। यहां बिच्छू का मतलब काम और क्रोध है जो इंसान को डसता है, और इसका इलाज है सत्वगुण यानी भगवान का नाम। इन गीतों के माध्यम से उन्होंने अनपढ़ लोगों को भी गहरा ज्ञान बहुत आसानी से समझा दिया। भाग 12 समाधि और अंतिम समय। एकनाथ महाराज ने अपना पूरा जीवन समाज और भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। जब उन्हें लगा कि उनका कार्य पूरा हो गया है तो उन्होंने देह त्यागने का निर्णय लिया। सन 1599 ईस्वी शके 1521 में फाल्गुन वद्य षष्ठी के दिन उन्होंने गोदावरी नदी के पवित्र जल में प्रवेश किया और जल समाधि ले ली। वह दिन आज भी एकनाथ षष्ठी के रूप में मनाया जाता है। पैठण में उनका समाधि मंदिर है जहां लाखों भक्त हर साल दर्शन करने जाते हैं। निष्कर्ष, संत एकनाथ महाराज का जीवन एक प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने सिखाया कि सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत है। प्राणियों पर दया करना ही असली धर्म है। अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए और संसार में रहते हुए भी भगवान के करीब रहा जा सकता है। उनका संदेश आज की दुनिया के लिए और भी ज्यादा प्रासंगिक है, जहां हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और नफरत फैलाते हैं। एकनाथ जी का जीवन हमें वसुधैव कुटुंबकम का सही अर्थ समझाता है। तो दोस्तों, ये थी महान संत एकनाथ महाराज की अद्भुत जीवन गाथा। अगर हम उनके जीवन से एक गुण भी अपना लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र के किसी और संत जैसे तुकाराम महाराज या नामदेव महाराज पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर लिखें। रामकृष्ण हरि। जय जय रघुवीर समर्थ।